हेडिंग है दो सदिशों का अदिश गुणा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन पहले डेफिनेशन की बात करें। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें प्राप्त भौतिक राशि अदिश होती है उसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे दोनों सदिशों के मध्य बिंदु या डॉट लगाकर दर्शाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अपन इसे समझते हैं। दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर। इनके बीच का कोण है थीटा। ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है। तब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में जो कोण है उसकी कोज्या, कोस थीटा। ठीक है ना। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कोस थीटा। दोनों का मतलब समान है। जब अपन मैग्नीट्यूड को यहाँ से हटाएंगे तो वेक्टर भी हटा देते हैं, वो मैग्नीट्यूड ही माना जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे इसकी 3 कंडीशन होती हैं। केस फर्स्ट, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब थीटा 0 डिग्री होता है। तब जो डॉट आता है वो आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस एंगल का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ए बी आंसर आता है। ठीक है ना। जो मैक्सिमम होता है कैसा होता है? मैक्सिमम। कॉस अपना अधिकतम मान देता है 0 डिग्री पर। ठीक है ना। इसके बाद केस सेकंड है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत हों, तब थीटा होता है 90 डिग्री। तो जो डॉट प्रोडक्ट आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल आता है ए बी कॉस 90 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 0, ए बी इंटू 0 इक्वल 0। ठीक है ना। जो केस थर्ड है अपना, केस थर्ड वो होता है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, ए वेक्टर बी वेक्टर के ठीक विपरीत दिशा में हो। कहाँ हो? विपरीत दिशा में। मतलब थीटा होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तब जो आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट का वो आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस 180 और कॉस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पर आंसर आता है
माइनस के ए बी, ठीक है ना। थोड़ा सा अपन इस फॉर्मूले को और समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस ही क्यों आया वो डिस्कस करेंगे अपन, कि अपने पास फिर से लेते हैं अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर लेते हैं। ठीक है ना, ये अपना ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर। तो यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और ये अपना एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे अपन ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड, ठीक है ना। फिर जो बी वेक्टर है उसका ए वेक्टर की साइड में कंपोनेंट वो आएगा बी कॉस थीटा। कितना आएगा? बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो बी कॉस थीटा ये होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों समान डायरेक्शन में होंगे तब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शो करता है, ठीक है ना। तो टोटल इफेक्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? टोटल इफेक्ट। तो अपन इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ये इस प्रकार से कॉस आता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है हमेशा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और जो डॉट प्रोडक्ट है उसे समझते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है, ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो दे रखा है 2i कैप, 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू है वो है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तब ए वेक्टर और एंगल भी दे रखा है, मान लो एंगल है 30 डिग्री, है ना। तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। दो सदिश है, बीच का एंगल दे रखा है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। पहले हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने होंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, परिमाण चाहिए। तो एक वेक्टर में जो आई जे के जो गुणांक हैं उनका अपन अंडर में वर्ग योग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग योग, स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से अपने जो गुणांक थे आई जे के उनका वर्ग योग किया, तो आंसर आता है अपना ये 4 + 9 + 1, तो ये आता है 14। कितना आता है? 14। इसके बाद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन निकालें तो वो आएगा अपना 1 का 3 का और 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे अंडर के अंदर, तो ये आएगा 1 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है ना। 25 और 9 34, 34 और 1 35, अंडर में 35 35 आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए, तो अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड है अपना 14 अंडर में, ठीक है ना, और बी का दे रखा है कितना 35 और कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, ये अपना मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 5 = 70 की 0, आंसर लाई 7, 14 × 3 = 42, 42 और 7
49, ठीक है ना। तो cos 30 की वैल्यू, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है ना। इसे अपन थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जो फर्स्ट तरीका था, जब एंगल अपने पास हो, थीटा दिया हो, थीटा दिया हो, दोनों सदस्यों के मध्य का कोण दिया हो, तब इस प्रकार से अपन फॉर्मूला यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन यदि अपने पास जो एंगल दिया नहीं हो, फिर जैसे कि एक और एग्जांपल से समझें अपन, ए वेक्टर बराबर है 3i कैप 2j कैप और 4k कैप, ठीक है ना। बी वेक्टर है -2i कैप प्लस के 5j कैप और 1k कैप। अब यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा है, फिर कैसे करेंगे? तो इसका जो तरीका होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल, ए की वैल्यू लिखेंगे 3i कैप 2j कैप 4k कैप, ठीक है ना, डॉट -के 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है ना। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाले टर्म को आई वाले टर्म से करेंगे, जे वाले टर्म को जे वाले टर्म से और के वाले टर्म को के वाले टर्म से। ओनली नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, आई जे के को अपन छोड़ देते हैं। तो 3 का गुणा -2 से होगा तो -6, ठीक है ना, प्लस 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है ना, प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4, तो आंसर आता है 10 और 4 14, 14 में से 6 गए तो प्लस के 8, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई जे के नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है उसे भी अपन समझ लेते हैं कि आई का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आई से डॉट में, तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, और फिर क्या आता है डॉट हटाने पर कॉस थीटा, और थीटा या आई होता है एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है। तो दोनों ही एक्स अक्ष के यूनिट वेक्टर हैं, तो एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के साथ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होता है, खुद के साथ कोण कितना होता है 0 डिग्री, और जितने भी कैप वाले वेक्टर होते हैं उनका मान आता है 1। तो ये कैप वाला है वैल्यू 1, कैप वाला वैल्यू 1 और कॉस 0 का मान 1, तो टोटली जो आंसर आया 1 आया। इसी प्रकार जे डॉट जे 1 आता है, के डॉट के भी कितना आता है 1 आता है। लेकिन यदि आई का जे से मल्टीप्लाई कर दिया, आई का जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आता है आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और डॉट हटाकर कॉस, और बहुत के बीच में जो एंगल है आई और जे के बीच में जो एंगल है वो आई होता है एक्स अक्ष पर और जे होता है वाई अक्ष पर, तो एंगल 90 हुआ। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो टोटली आंसर आता है 0। तो जो असमान यूनिट वेक्टर हैं आई जे है या जे के है, ठीक है ना, या के आई है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर में इनका मल्टीप्लाई करें असमान का, तो आंसर क्या आता है 0 आता है। लेकिन लायक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है डॉट में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इन टर्म को जो डिफरेंट है, जैसे कि अपन यहाँ पे सोचें कि आई वाला टर्म है, 10th क्लास में कैसे करते थे अपन, आई वाला टर्म पहला जो नंबर है उसका इन तीनों के साथ करेंगे तो आई का आई से मल्टीप्लाई 1 होता है, हमें पता है 3 दूना 6 लिखेंगे अपन। लेकिन जब आई का जे से करेंगे तो 90 डिग्री एंगल होने से क्या होगा आंसर 0 आएगा, या आई का के से करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो फिर करने की ज़रूरत ही क्या है। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन ये मिल जाता है कि आई का आई से करने से ही आंसर आएगा, ठीक है ना। आई का अदर के साथ अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 आता है, तो फिर लिखने से ही ज़रूरत क्या है,
तो हम इस प्रकार यहाँ कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि आई वाला टर्म आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला टर्म जे वाले से मल्टीप्लाई होता है, के वाला टर्म के वाले से डॉट में अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपना इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डेफिनेशन आती है अपनी, जो अगला टॉपिक है अपना, दो सदस्यों का सदिश गुणनफल। दो सदस्यों का दो सदस्यों का दो सदस्यों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे सदिश गुणनफल नाम दे रखा है, तो उसी के अनुरूप इसकी डेफिनेशन है। दो सदस्यों का ऐसा गुणनफल, ऐसा गुणनफल जिसमें प्राप्त भौतिक राशि सदिश होती है, उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। सदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे? सदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये तो हुई डेफिनेशन। इसके बाद इसे दर्शाते कैसे है? इसे दोनों सदस्यों के मध्य क्रॉस लगाकर दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए से अपन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसे समझें तो दो वेक्टर लेते हैं। ये अपना एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर और लेते हैं, दूसरा वेक्टर है, ये अपना दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना। इसे ऐसे ले लेते हैं। ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है। तब ए वेक्टर का हमें बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आंसर आएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, सदिश राशि आएगी। तो अपन इसे ऐसे समझ सकते हैं, ए वेक्टर का जब बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लो जो भौतिक राशि आ रही है सदिश वाली वो सी वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सी वेक्टर की जो वैल्यू होगी ना उसे अपन ओपन कर लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और क्रॉस हटाने से आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड है सारी, ए का मान, बी का मान, साइन थीटा भी एक नंबर आती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? वेक्टर, सदिश राशि। तो इसे अपन सदिश बनाने के लिए डॉट में एन कैप रखते हैं। क्या रखते हैं? ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो इसे अपन ऐसे शो कर सकते हैं। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा इनका आंसर सी वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या था? थीटा। लेकिन जो सी आया है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर के भी क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो जो सदिश गुणनफल आता है
वो जिन दो सदस्यों के गुणनफल से प्राप्त हो रहा है उन दोनों की सदैव क्या आता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। जैसे कि अपन लिखें टाउ वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना। अपन लिखें बी वेक्टर बराबर होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना। और लिखें पी वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस, सॉरी पी वेक्टर नहीं होता, ये एल वेक्टर होता है, एल वेक्टर, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई। एल वेक्टर बराबर होता है, एल वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये वाला और अपने हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था चुंबकीय लॉरेंज बल क्यू वेक्टर इक्वल वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट हैं और ये सभी एक्सियल वेक्टर माने जाते हैं क्योंकि यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर रोटेट हो रहे हैं। वो ये वाला जो लाइन है वो एक्सिस है, इनके रोटेशनल एक्सिस है, तो इसके अराउंड ये ए वेक्टर बी वेक्टर रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ सी वेक्टर इस एक्सिस के अलोंग है, इसके अलोंग है, तो सी वेक्टर एक एक्सियल वेक्टर हुआ, अक्षीय सदिश हुआ। ऐसे सदिश जो एक अक्ष के अनुदिश होते हैं उन्हें अक्षीय सदिश कहते हैं। तो ये टाउ वेक्टर है, वी वेक्टर है, एल वेक्टर है, एफ एम वेक्टर है, ये सारे अक्षीय सदिश हैं। कौन से सदिश हैं? अक्षीय सदिश, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, सी वेक्टर का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए वी तो मैग्नीट्यूड में है ही, साइन थीटा है ही, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो उसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो होता है ए वी साइन थीटा, ए वी साइन थीटा। याद रखना मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए वी साइन थीटा, लेकिन हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए तो क्या आएगा? ए वी साइन थीटा तो आएगा ही, लेकिन साथ में हमें पता है सदिश राशि है तो एन कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपन? एन कैप, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आंसर आ रहा है उसकी डायरेक्शन को बताता है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है, ठीक है ना। इसे अपन राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैं समझाऊं दोबारा से, यहाँ पे ये अपना ए वेक्टर हुआ, ठीक है ना। दूसरा अपन सदिश लेते हैं, ये अपना बी वेक्टर हुआ, ठीक है ना। बी वेक्टर हुआ, तब ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर से। तो अपन कैसे करेंगे? जो अपना राइट हैंड है, सीधे हाथ की हथेली है, उसे ए वेक्टर पर रखेंगे और उंगली को मोड़ देंगे बी वेक्टर की तरफ। तब हमारा जो अंगूठा होता है सीधे हाथ का, दाहिने हाथ का, ए वेक्टर पे हमने हथेली रखी और उंगलियों को मोड़ा, कर्ल किया बी वेक्टर की ओर, तब अंगूठा अपना कॉपी के ऊपर कर रहे हैं तो कॉपी से ऊपर की तरफ आएगा, और तुम लैपटॉप या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर कर रहे हैं तो बाहर की तरफ अंगूठा आएगा। तो कह सकते हैं अपन यह जेड एक्सिस या आउटवर्ड होगा, जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। धनात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? धनात्मक, ठीक है ना। और जैसे कि मैं इसे शो करूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो होगी इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, इसे अपन 3D में शो नहीं कर सकते लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और अपन नोटिस करें, अपना जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या अपन उसे उल्टा लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। नहीं, कभी नहीं। ये इक्वल तो होते हैं, इक्वल तो होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। इनमें जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री मीन पाई रेडियन, ओके। इतना एंगल होता है। तो डॉट में अपन इसे सेम लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अपन
और मल्टीप्लाई समझते हैं क्रॉस वाला। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, या आई कैप क्रॉस के कैप, ये मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए अपन इस प्रकार से ट्रिक यूज कर सकते हैं, आई जे के। यदि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आई का जे से गुणा करेंगे ना, तो आंसर आएगा के। नेक्स्ट जो वेक्टर है वो आंसर आएगा, और जे का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा। किन्हीं भी दो का मल्टीप्लाई करें अपन एरो की डायरेक्शन में, तो जो तीसरा है अगला लिखा है, नेक्स्ट जो कैप लिखा है ना, वो आंसर आएगा। तो अपन कह सकते हैं आई का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के कैप, ठीक है ना। और जे का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप, ठीक है ना। और आई का के से करें तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। पहले अपन इसे सीधा कर लेते हैं, के का आई से कर लेते हैं, फिर उल्टा भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसे अपन ऐसा लिख लेते हैं, के का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं किससे, आई से। तो के का मल्टीप्लाई आई से क्या आएगा, के का आई से आएगा जे, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज था, कैसे था, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त था, गलत हुआ, वामावर्त था। कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। वामावर्त था, कैसा था, वामावर्त। लेकिन यदि हम घड़ी की दिशा में घूमें, जैसे कि आई जे और के ये लिखा है, और घड़ी की दिशा में हमें घूमना है, किस दिशा में घूमना है, हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। आई का मल्टीप्लाई करें अपन के से, और के का मल्टीप्लाई करें अपन जे से, और जे का मल्टीप्लाई करें अपन आई से, तो आंसर क्या आएगा। तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे ना, तो माइनस लेना है, क्या लेना है, माइनस, ठीक है ना। तो आई का के से मल्टीप्लाई करें, के से, आई का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है अपना, आई का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है माइनस के जे। और के का जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, के का जे से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है माइनस के आई, और जे का मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो आंसर आता है माइनस के, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपन सिमिलर कैप का मल्टीप्लाई करें तो आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर दोबारा से आई का मैग्नीट्यूड, क्रॉस हटाने पर साइन, और दोनों के लिए एक्सिस सेम है तो एंगल 0। तो यहाँ पर ये आता है 1 गुणा साइन 0,0, यानी यहाँ पे जो आंसर आया सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर मैग्नीट्यूड आया वो 0 आया। तो इसी प्रकार जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे सिमिलर का आंसर 0 आता है, और जो अनलाइक होते हैं, अनलाइक यूनिट वेक्टर होते हैं, असमान इकाई सदस्य होते हैं, उनका कुछ ना कुछ नया आंसर आता है, 0 नहीं आता है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बात है। और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो प्लस साइन आता है, और नेक्स्ट जो कैप होता है वो आंसर आता है। लेकिन जो क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है ना, तब आंसर क्या आता है, आएगा वही आंसर सिमिलर है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन 2 एग्जाम्पल लेकर समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। ए वेक्टर की वैल्यू है 2 आई कैप 3 जे कैप, ठीक है ना। बी वेक्टर की वैल्यू है 3 आई कैप 5 के कैप, 5 जे कैप मान लेते हैं, ठीक है ना, +2 के कैप इसमें मान ले में, +1 के कैप इसमें मान ले में, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एंगल भी मान लो दे रखा है, थीटा दे रखा है, दिया है, ठीक है ना, दिया है, एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए,
तो वो आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल में ए का मोड, ठीक है, मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और क्रॉस हटाने पर साइन थीटा, क्रॉस हटाने पर साइन थीटा, ठीक है ना। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे, वही अंडर में निकलेगा, ठीक है ना। अंडर के अंदर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसे सॉल्व करते हैं। 9 और 4 13 और 4 17 अंडर में, और ये आएगा 25 और 9 34 35 अंडर में, इंटू साइन 60 का जो वैल्यू होता है अंडर 3/2 होता है। तो इस प्रकार से इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एंगल नहीं दिया हो तब, जब एंगल नहीं दिया हो, ठीक है ना, तो ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, मान लो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है अपनी i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, ठीक है ना। ये अपनी ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्रॉस है, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए हमें, तो ये क्रॉस है तो सदिश राशि आएगी, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, इसमें मोड नहीं लगाया हमने। तो जब ऐसी कंडीशन हो, एंगल भी नहीं दिया हो, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो इस सारणिक विधि से करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, ठीक है ना। और इनके जो गुणांक है पहले वाले सदस्य के, उन्हें पहली पंक्ति में लिखेंगे 2, ठीक है, 1 और 3, 2 1 3, और दूसरे के जो गुणांक हैं वो दूसरी में 1 2 -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसे सॉल्व किस प्रकार करते हैं, तो पहले इसके साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, उन्हें लिखते हैं, यानी आई कैप लिखेंगे और ब्रैकेट छोड़ देंगे, माइनस के जे कैप लिखेंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लस के कैप लिखेंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे। अब क्या करना है, जब हमें आई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आई की जो पंक्ति है उसे अपन ढक लेंगे, और जे की जो स्तंभ है उसे ढक लेंगे, ठीक है ना। ये हम दोनों को बंद कर देंगे बिल्कुल। हमारे पास ये 4 अक्षर बचेंगे, इनमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में अपन माइनस जरूर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3, ठीक है ना। और ये 2 का होगा 3 से तो 6 हो रहा है, लेकिन इधर ये माइनस यूज़ करेंगे तो माइनस के 6, ठीक है ना। अब जब जे की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जे की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जे की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जे की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम अब जे वाली पंक्ति को और स्तंभ को अपन ढकेंगे, ठीक है ना। जे वाली पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे, ठीक है। तो ये जे वाला अपना पंक्ति और स्तंभ ढक जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ये 4 अक्षर बचे, कितने अक्षर बचे, 4, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का 3 से करेंगे तो माइनस के 6, ठीक है ना। लेकिन जब इसका करेंगे तो ये वाला साइन है तो क्या माइनस लेना पड़ता है, 3 1 जा 3 या 3 1 3, तो माइनस के 3 होगा इस माइनस की वजह से, ठीक है ना, इस माइनस की वजह से। अब हमें क्या करना है, जे वाले का आंसर आ गया, अब हमें के वाले का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए, के वाले का। तो के वाले में अपन क्या करेंगे, के वाले में अपन समझते हैं क्या करना है। के वाले में अब के वाली पंक्ति को और स्तंभ को अपन ढक लेंगे, बचेंगे ये 4, तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 1 1, लेकिन इस तरफ माइनस लेते हैं अपन, तो ये अपना इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ पे आई कैप 6 और 3 9 हो जाएंगे, तो माइनस के 9 आई कैप, माइनस के 9 आई कैप, और 6 और 3 9, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो क्या आता है, प्लस के 9 जे कैप, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 के कैप। इस प्रकार से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो अपन अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।